बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। और मामला कुछ यूँ है कि तोशाखाना का केस आपके सामने जो है वो इन दिनों ज़ेर समाअत है और शायद अब तकरीबन कंक्लूड भी हो चुका है। लेकिन आप आए रोज़ देख भी रहे हैं कि तोशाखाना केस के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो जज जो है वो हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ मोर्चा जन है, कोर्ट के अंदर मोर्चा जन होते हैं। आए रोज़ बदतमीज़ी की जाती है, आए रोज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और यानी कि इंतहा यहाँ तक पहुँची है कि ख़ुद कौम यूथ का मुहातमा तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान कोर्ट रूम में मौजूद होता है, लेकिन वो जो उसके वकला बदतमीज़ी कर रहे होते हैं उसको तो इसकी मतलब परवाह ही नहीं है। इसको यार मुझे समझ नहीं आती, मुझे वाकई समझ नहीं आती कि यार एक ऐसा शख्स जिसको ये कौमी लीडर बनाने पे अभी तक बाज़िद हैं, अगरचे उसने साबित किया कि वो जो है लीडर तो क्या, वो तो इस लेवल का ही बंदा नहीं है, लेकिन वो ख़ुद चश्मा लगा के, ब्लैक चश्मा लगा के कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन आपने देखा, मैंने देखा कि उसके वकला जज के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और इंतहा की बदतमीज़ी हो रही होती है। बाकायदा उसकी जो है वो वीडियो भी आपके सामने आ चुकी हैं और शायद इसी वजह से तोशाखाना की समाअत करने वाले जज ने जो है अब मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कहीं जो कोर्ट रूम के अंदर का जो डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है वो बाहर लोगों को खबर ना पहुँचे। बहरहाल वो जज साहब की अपनी दनिस्त है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ठीक है। और ये सब कुछ इमरान खान की मौजूदगी में होता है, आए रोज़ हो रहा है। तो बहरहाल अब उससे एक जुड़ा हुआ मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी समाअत है। अब आप सोचेंगे कि भाई तोशाखाना तो नीचे लोअर कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गया। मैं आपको बताता हूँ, हुआ कुछ यूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस रिमांड किया था ट्रायल कोर्ट को, तो कहा था कि आपके पास इतना दिन भी है और टाइम लाइन दी थी कि आप ये ट्रायल मुकम्मल करके कंक्लूड करके एक जजमेंट भी दें, फैसला भी दें और उसमें रीज़न्स भी दें। तो उस फैसले के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ये इस्तदा इसने की, शिकायत कुनिंदा बना, शिकायत कुना हुआ कि भाई मेरी सहूलत कारी की जाए और ये जज हुमायूं दिलावर को रोका जाए कि मेरे ख़िलाफ़ ट्रायल जो है वो ना चला सके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए, जो फ़ैसला था कि ट्रायल कोर्ट को रिमांड करने का। तो उस पर इन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दी, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थोड़ा परेशान थे कि भाई अब मैं अपने बेंच में लगाऊंगा तो ऑलरेडी मेरे ऊपर ईमानदारी की स्टैंप लगी हुई है या किसी और बेंच में, तो यूँ उसको परेशान था किस बेंच में लगाऊं। अर्ली हेयरिंग के बावजूद दरख्वास्त में नंबर लग चुका था, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। अब ख़बर यही है कि कल इसकी समाअत होने जा रही है। अब बेंच कौन सा होगा? जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना का ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अब जस्टिस याया खान अफरीदी क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरीके से इस मामले को देखते हैं ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन याया खान अफरीदी जो हैं वो एक असूल और ज़वाबित वाले जज हैं, वो हम ख्याल भी नहीं हैं, वो जो है वो ईमानदार भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जज हैं। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो तो पहली दफ़ा आई हैं यानी कि पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की अब जज बनी है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही हलफ लिया था, तो अब वो बेंचों में बैठ रही हैं, शायद 2 हफ्ते हो गए हैं उनको हलफ लिए हुए। तो यूँ अब ये 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, सूरत हाल किस तौर के ऊपर इमर्ज होती है, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग से पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ कि तोशाखाना में जो है वो अगर इसकी सहूलत कारी ना होगी इमरान की तो कन्फर्म है कि उसमें इसको सज़ा होगी, नायल होगा और हो सकता है इसको जेल भी हो। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला है पनामा का। जैसा कि आपको याद है कि पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को नायल कर दिया गया था, एक JIT बनाई गई थी और नायल किया गया था, लेकिन उसमें नवाज़ शरीफ अकेला तो नहीं था ना,
400 से ज़ायद 436 या 440 के लगभग लोग थे, पाकिस्तानी शहरी थे, जिनका बैरून मुल्क ये जो पनामा स्कैंडल आया, जिनकी ऑफशोर कंपनीज़ थी, जिन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए या टैक्स छुपाने के लिए जो है वो ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हुई थी, उनका एक पूरा स्कैंडल आया था। और उस स्कैंडल को जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन उस वक्त चूँकि मकसद ये था, मंशा ये थी कि नवाज़ शरीफ को किसी तरीके से इस केस में रगड़ा दिया जाए, नवाज़ शरीफ को रगड़ा देना मकसूद था, तो इसी वजह से 436 लोगों में से सिर्फ नवाज़ शरीफ को सिंगल आउट कर दिया गया और बाकी केस 435 अफराद का मामला जो है वो डीलिंक कर दिया गया इस मामले से, और अकलौता नवाज़ शरीफ को उठा लिया गया और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फिर पनामा का बेंच बना। पहले बेंच था, फिर 5 रुकनी था, फिर 5 रुकनी ने कुछ फ़ैसला दिया, फिर 5 ने कहा कि नहीं, उस 5 में से 3 जजेस ने कहा कि नहीं जी इस पर JIT बनाई जानी चाहिए। तो फिर एक स्पेशल वाजिद ज़िया की सरबराही में हीरे पाकिस्तान से बकौल इन जजेस के हम हीरे चुन रहे हैं, वो हीरे डायमंड चुन के इन्होंने JIT बनाया। और उस JIT की कंक्लूजन जो हुई उसमें पनामा तो का तो हमें जिक्र ना मिला, लेकिन नवाज़ शरीफ को सज़ा हो गई। और सज़ा किस में हुई कि बेटे से तनख्वाह जो है इसने क्यों ली है या क्यों नहीं लेता, वो अकामा पे, यानी कि ज़बान ज़द-ए-आम यही है कि मामला था पनामा का, निकला मामला पनामा का था, पनामा में से अकामा पे सज़ा हुई। लेकिन खैर वो सज़ाएँ हुई, वो जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। अब वो मामला रिवर्स होता है या क्या होता है वो तो अब वक्त बताएगा। लेकिन उसी ही मामले में जो बाकी 435 लोग थे, नवाज़ शरीफ को तो सिंगल आउट कर दिया, उसका मामला जो है वो डीलिंक करके उसको खूह खाते डाल दिया गया। हैरत है भाई, जब इंसाफ करना है तो फिर सब के लिए करो। बहरहाल वो खूह खाते में डाल दिया गया। तो उसके बाद जमात इस्लामी की वो दरख्वास्त चूँकि इतने अरसे से पड़ी थी, फिर ये दरख्वास्त की दोबारा समाअत बंदियाल साहब ने लगा दी जस्टिस तारिक मसूद वाले बेंच में, और 2 रुकनी शायद वो बेंच था। तो जस्टिस तारिक मसूद ने जो है वो कुछ 13 क्वेश्चन फार्मूलेट करके जमात इस्लामी से पूछे और यहाँ तक कहा कि भाई इस मामले पे आपने सिंगल आउट नवाज़ शरीफ को क्यों किया। बहरहाल जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जाना, तो अब बात अल मुख्तसर ये कि जमात इस्लामी ने जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है। अब जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? जमात इस्लामी ने वाज़े तौर के ऊपर जो है वो ये मुद्दा इख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई वो हमने डीलिंक नहीं किया था, हमने सिंगल आउट नहीं किया था, बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने इस मामले को, नवाज़ शरीफ के मामले को सिंगल आउट किया था। तो हमारी तो शुरू से यही प्रे थी, अपील थी कि सब के ख़िलाफ़, उन तमाम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR, FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इन सब मामलात को देखे, जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो जांचे। तो उसने कहा उस टाइम नहीं बनी, लेकिन अब भी हमारी यही है कि भाई वो बाकी पाकिस्तानियों का भी एहतसाब होना चाहिए, इसलिए नवाज़ शरीफ का फिर अकेला क्यों एहतसाब हुआ। तो यूँ तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो दरख्वास्त यानी कि जवाब जो है जो उससे पूछा गया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद वाले बेंच ने, वो जवाब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अब देखते हैं ये केस कब समाअत के लिए लगता है। तो बहरहाल ये 2 अपडेट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी, मैंने कहा आपको आगाह कर दूं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।